हम लोग अल्टरनेट के रूप में किसी को देखें, अल्टरनेटिव के रूप में, तो दूर दूर तक, कोसों मीलों तक कोई अल्टरनेटिव नजर नहीं आता। तो मेरा अपना यह मानना है, जो मेरा राजनीतिक तजुर्बा है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि लोगों ने मन बनाया है, लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं जी। इसलिए इस चुनाव में पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पंडित 1+1 2 लगा रहे हैं, ये 1+1 2 नहीं चलेगा। 1+1 11 ही होने वाला है। ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री पे चुनाव जाएगा। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये जो नारा दिया है, ये निश्चित रूप से आपको यथार्थ में आता हुआ दिखाई देगा। देवेंद्र जी, विधानसभा का चुनाव भी सामने है, तो क्या विधानसभा का चुनाव होगा तब भी यही भूमिका रहेगी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में, गठबंधन की सरकार में? वो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे वो डिप्टी सीएम। देखिए, पहली बात तो यह है कि छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं होता है। हम सब लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। और अगर आप विचार करें तो इस सरकार में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलती है। मुख्यमंत्री सरकार के नेता होते हैं जी। और जहां तक बड़े भाई छोटे भाई का सवाल है, तो सबसे बड़ी पार्टी हम है जी। हमारे साथ की शिवसेना और एनसीपी दोनों के मिला के जितने विधायक है, उससे ज्यादा विधायक अकेले बीजेपी के हैं। इसलिए बड़ा भाई छोटा भाई का कोई सवाल नहीं है। ये गठबंधन हमारा बना रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन किसका नेतृत्व करेगा, ये सारी चीजें तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी हमारे जो अलायंस पार्टनर्स है उनके साथ मिलकर तय करेंगे। लेकिन ये बात मैं आपको पक्का बता देता हूं कि किसी भी सरकार का नेता ये मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, वो हमारे नेता है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं और उन्हीं के नेता रहते हुए हम चुनाव में सामने जाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, ही आप कह रहे हैं? देखिए, सीधी बात होती है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो नेता होता है। जी। देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि आप कैसे, आपके संगठन ने कैसे तैयार किया, आप खुद कैसे तैयार हुए? आप बताइए। आप मुख्यमंत्री से फिर डिप्टी सीएम, हालांकि ये बात कई बार कई मंचों से आप कह चुके हैं, लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि पहले एक उप मुख्यमंत्री, फिर 2 उप मुख्यमंत्री। देखिए, मूल रूप से शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये प्रस्ताव ही मेरा था जी। तो इसलिए इसके लिए तो मुझे तैयार करने की किसी को आवश्यकता नहीं थी। मैं हमारे नेताओं के पास गया और मैंने कहा कि इसको मजबूती से अगर चलाना है और जो लोग साथ में आ रहे हैं उनके मन में अगर कॉन्फिडेंस तैयार करना है तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हमारे नेताओं ने कुछ समय लिया क्योंकि उनको यह लगता था कि सबसे बड़ी पार्टी हम है और हम लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हमारे पास मुख्यमंत्री एक रहा है। तो थोड़ा विचार करने के बाद फिर उन्होंने उसकी मान्यता मुझे दी और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। लेकिन मैंने उस समय एक बात हमारे नेताओं को कही थी जी कि मैं सत्ता से बाहर रहना चाहता हूं। मैंने कहा मैं अपनी इमेज ऐसे नहीं बनाना चाहता कि देखो ये सत्ता के लिए कितना लालची है, कल तक मुख्यमंत्री था अब सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री बन गया। तो पहले हमारे नेताओं ने मुझे कहा था कि ठीक है आप सत्ता से बाहर रहिए, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ इनकी लेना तय हुआ उस समय हमारे नेताओं ने मुझसे बातचीत की और मुझे कहा कि देखिए आखिर सरकार चलाना है तो सरकार बाहर से नहीं चलती जी। आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में सरकार नहीं चला सकते। फिर यूपीए सरकार जैसी हमारी परिस्थिति होगी, सरकार तो अंदर से ही चलती है। इसलिए आपके लिए एक नेता के रूप में दुविधा होगी कि मुख्यमंत्री थे अब उप मुख्यमंत्री कैसे बने, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में इसको स्वीकृत कीजिए क्योंकि आप अंदर रहेंगे तो ये सरकार ठीक से चलेगी। तो जो पार्टी का आदेश था मैंने मंजूर किया। हाँ, ये बात मैं आज भी कहता हूं कि उस समय मेरे मन में ये दुविधा थी कि मैं लोग क्या कहेंगे कि आदमी कितना लालची है कि मुख्यमंत्री था उप मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन शपथ लेने के बाद जिस प्रकार का रिस्पांस मुझे देश भर से मिला उससे मेरी दुविधा भी दूर हुई जी। और आज मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं अंदर हूं तो सरकार चलाना आसान है। जी बिल्कुल। आखिरी दौर में इस बातचीत के हम लोग देवेंद्र जी एक सवाल, ये जो महाराष्ट्र है आपका प्रदेश है, आपका जो विचार है, चाहे संघ की बात करें आपके संगठन की बात करें, इस पूरे देश भर में आपकी पार्टी को, आपके विचार को, उसकी गंगोत्री है महाराष्ट्र।
नागपुर की बात करें, उस नागपुर से आप आते हैं, लेकिन उस महाराष्ट्र में इतने बड़े विचार, जिस विचार को आप कहते हैं हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले गए, लेकिन उस उतने बड़े विचार को यहां पर 4-5 दलों का गठबंधन करके सरकार चलानी पड़ रही है। क्या कई बार ये दुविधा का प्रश्न नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, कितने दल साथ में ये महत्व का नहीं होता, कौन से विचारों से काम कर रहे ये महत्व का होता है। और सारे दलों को साथ में लेने के बाद भी विचार हमारा है, हमारे विचारों के बाहर कोई दल नहीं जा सकता, और अगर हमारे विचारों के बाहर कोई दल जाएगा तो उसके साथ हम एक दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक तो ये बाहर थे ना, वो होंगे, कोई चक्की पीसिंग वाले लोग थे, अरे भैया देखिए, कोई आदर्श वाले लोग थे। आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग तो एक जना में 2 थे जी।